नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह, मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज इस वीडियो में अपन जोसा 2026 की पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो बस सुनते जाना, क्योंकि इधर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, फिर उल्टा सीधा भर देते हैं। आईआईटी मिस हो जाता है किसी का एनआईटी मिस हो जाता है, फिर रोते फिरते हैं, फिर कुछ ऑप्शन नहीं बचता, या तो ड्रॉप लेना पड़ता है या डबल ड्रॉप। तो ये गलती आपके साथ ना हो जाए, इसलिए ये वीडियो एंड तक देख लेना, और मैं आपको केसेस भी दिखाऊंगा कि किन बच्चों के साथ क्या क्या हुआ था। तो एक तो मैं फैक्ट बताता हूँ, कितने बच्चे हर साल जोसा में गलती करती है। ये नंबर लाखों में है, लाखों में। समझ रहे हो तुम, कितने ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को फायदा भी होता है। तो अगर आप स्मार्टली अपनी चॉइस फिलिंग करोगे ना, हो सकता है तुम्हें कम रैंक पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे एक मैं गलती बताता हूँ, एक भाई साहब थे, उन्होंने क्या करा था, आईआईटी दिल्ली भरना था, गलती से एनआईटी दिल्ली ऊपर भर दिया। मतलब आंखें खराब हो गई थी। क्या हो गया था, आईआईटी दिल्ली गया, एनआईटी दिल्ली भर दिया और एनआईटी दिल्ली मिल गया। ठीक है, तो ये देखो, दिखा देता हूँ तुम्हें प्रूफ। ये 2024 का जोसा का डेटा है। एनआईटी दिल्ली में तुम जाके कट ऑफ देखना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तुम्हें देखिएगा जनरल न्यूट्रल में 1700 रैंक। ये वो भाई साहब थे जो गलत भर दिए थे। तो इन भाई साहब को आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल भी मिल रहा था, तो बस हो गया अब इनका जो होना था जीवन में। तो फिर कुछ नहीं मिला, एनआईटी जाना पड़ा। तो ये गलतियाँ हो जाती है ऐसी। ये भाई साहब थे, पिछले साल इनकी वीडियो देखी होगी तुमने, ये एनआईटी गोवा भर दिए थे, वरना ट्रिची विची मिल रहा था, इनकी सारा चौपट हो गया था मामला। तो ये गलतियाँ नहीं करनी होती। तो पूरा जोसा का मैं प्रोसेस समझाऊंगा, सुन लो, ईजी चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलना। बाकी आप ये सब गलतियाँ ना करें, इसके लिए हमने अपनी 1-to-1 जोसा काउंसलिंग रिलीज़ कर दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम अपना बहुत ही जल्द ये पैक क्लोज करने वाले हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत हो गए, इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो जिन बच्चों को भी सिल्वर प्लान लेना है, सिर्फ 200 रुपये में एंट्री ले सकता है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो प्राइवेट कॉलेज जाना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं बताया जाएगा। जोसा सीसेप इंक्लूडेड नहीं है। ये उनके लिए जिनकी बहुत ही खराब रैंक आई है, कुछ मिल ही नहीं रहा। और गोल्ड प्लान ये उनके लिए है जो सिर्फ जोसा पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, बट बेस्ट प्लान अपना ये वाला ही है। इसमें आपको जोसा, सीसेप, जैक वैक सब कवर्ड मिल जाएगा, प्लस कॉल सपोर्ट। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी और के थ्रू करवा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त पर्सनली खुद ही देखेगा, इसलिए प्राइस इतनी है। बाकी मेरे हिसाब से मार्केट में सबसे अफोर्डेबल यही है और ये बेस्ट है। ठीक है, बाकी सीट्स लिमिटेड ही है, क्योंकि आजकल में क्लोज हो जाएगा या फिर प्राइस डबल ट्रिपल हो जाएगी, याद रख लेना। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। बाकी जिसे ज्वाइन करना है कर सकता है। कहाँ से करोगे, rank2college.com पे जाके तुम बाय कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। बाकी प्राइस बढ़ रहा है, तो जो बच्चे सोच रहे हैं कब मैं भरूंगा, कब लूंगा, भाई कब सोच रहे हो, 8 जून से चीज़ें मामला बहुत सारा शुरू है, आज से जोसा स्टार्ट हो गया है, तो वेट मत करो, अब बाय कर लेना। ठीक है, अब तो मैं जोसा काउंसलिंग के बारे में थोड़ा गाइड कर देते हैं, बेसिक गाइड। सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें नेसेसरी हैं जोसा के लिए, ये मैं बता दूं। यहीं हगते हैं बच्चे आधे से ज़्यादा। क्लास 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब क्लास 10 की मार्कशीट तुम्हारे पास है तो काम चल जाएगा, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। इन दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट तुम्हें लगेगी। ये तुम्हारा लीगल नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच कराने के लिए मांगते हैं लोग। इसके बाद क्लास 12 की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है। और ये इसलिए मांगते हैं कि 75% वाला क्राइटेरिया रहता है ना जेई में, इसलिए पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगेगा। बाकी कुछ बच्चों को अभी फिजिकल फॉर्म में मिलेगी नहीं मार्कशीट, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हम डिजी लॉकर में लॉग इन करके अपनी क्लास 12 की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, इट विल वर्क। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी जब तुम कॉलेज जाओगे तब तक तुम्हें फिजिकल कॉपी भी मिल जाएगी अपने स्कूल से। ठीक है, तो तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जेई मेंस का एडमिट कार्ड ज़रूरी पड़ता है। एडवांस का वैसे मांगता नहीं है, बट प्रिंट करके रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बच्चे कह रहे हैं भैया हमारा तो सबमिट ही हो गया। तो देखो भाई, पीडीएफ भी काम कर जाएगी, तो ज़्यादा दिमाग नहीं चला ना, पीडीएफ भी हो तो रखो। ठीक है, बाकी ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। अब बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या बवाल चीज़ है, ये स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ क्या है। तो कुछ नहीं है भाई, तुम्हारी क्लास 12 की ही मार्कशीट इसमें अपलोड होती है। ये सबसे बड़ा, ये हर साल डाउट पूछते हैं बच्चे कि भैया स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में क्या डालूं मैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है क्या? नहीं भाई, इसमें तुम्हारी क्लास 12 की सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। तो अगर तुम्हें ये जानना है ना तुम्हारा कौन सा होम स्टेट है, जहाँ से तुम जिस स्टेट से तुमने क्लास 12 दिया है वो तुम्हारा स्टेट होम स्टेट कंसिडर कर दिया जाता है। ठीक है,
इसके बाद तुम्हारे कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे OBC, EWS, SC, ST या फिर PWD, और ये 1 अप्रैल 2026 के बाद इशू होने चाहिए। प्लस स्पेसिफिक चीज़, ये जोसा वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। अब जोसा वाला फॉर्मेट क्या होता है, तुम जोसा की साइट पे जाओगे, वहाँ पे तुम्हें बिजनेस रूल की डॉक्यूमेंट मिलेगी, उसमें एनेक्शर करके इंडेक्स है, वहाँ पे तुम्हें सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, प्रिंट निकालो, उसे भरवाना है। वो फॉर्मेट के अलावा किसी में करोगे तो दिक्कत आ सकती है। वैसे तो बहुत लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट दिक्कत नहीं लेना, तो ये इनके फॉर्मेट में रखो चीज़। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट भी सेम एनेक्शर से प्रिंट कराना है, और किसी भी RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसमें डिटेल्स भरवानी है। फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, नहीं तो मार्जिनल प्राइस लगेगा, ठीक है। अगर कोई तुम्हें लूट रहा है, 1000 रुपये ले रहा है, तो बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हें 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, सस्ते में हो जाता है। और सरकारी में तो ये फ्री भी हो जाता है। तो सरकारी डॉक्टर यूजुअली RMP रहते हैं, नहीं तो प्राइवेट वाले भी जो RMP हैं उनसे तुम बनवा सकते हो। बाकी PWD का सर्टिफिकेट अलग रहता है, ठीक है, और ऑथराइजेशन होनी चाहिए, जो सब चीज़ें हैं वो चीज़ याद रख लेना। एक और चीज़ चाहिए होती है क्रॉस चेक या फिर बैंक की पासबुक। अब यहाँ पे बच्चों डाउट आता है, भैया मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, अब मैं कैसे ये चीज़ डालूँ, मम्मी पापा का डालूँ चलेगा? तो इसका आंसर है यस, तुम अपने मम्मी पापा का डाल सकते हो। या तो क्रॉस चेक, मतलब उसमें चेक पे कैंसिल लिख देना, नहीं तो पासबुक डाल देना। अभी क्यों लेते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि मान लेते हैं कुछ रिफंड आया तुम्हारा, तुम्हें जोसा में सीट नहीं मिली, रिफंड ले लेना है तुम्हें उस फीस का, तुम CSEM में जाना चाहते हो, तो ये सब के लिए रिफंड इन वाले बैंक अकाउंट में आएगा। और रिफंड भी बहुत ही ईजिली नहीं देते हैं लोग, भाई जोसा है ऐसे कैसे पैसा दे देगा, तो तुम्हें मेल करना पड़ता है तब जाता। किसी का रिफंड 1 साल बाद भी आया है, याद रख लेना। बाकी एक डाउट आता है, भैया गैप सर्टिफिकेट का बताओ, तो मैं गैप सर्टिफिकेट का बता दूं, जोसा के ड्यूरिंग तुम्हें गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कॉलेजेस एक्चुअल में मांग लेते हैं गैप सर्टिफिकेट, जैसे कि NSUT वगैरह मांग लेते हैं गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जब तुम कॉलेज में रिपोर्ट करोगे तब गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कॉलेज डॉक्यूमेंट्स में आता है, कॉलेज डॉक्स में आता है, ना कि जोसा की। तो जोसा के वक्त तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मान लेते तुम्हारे कॉलेज कह रहा है कि नहीं हमें चाहिए गैप सर्टिफिकेट, तो तुम बनवा सकते हो। बनेगा कहाँ से? जुडिशरी से बन जाता है। तुम कोई भी अब तुम्हारे पास जो भी कोर्ट वोर्ट हो वहाँ जाना, वहाँ तुम्हें लॉयर वॉयर मिल जाएंगे, बता देंगे कैसे बनेगा। ईजिली बन जाता है, बहुत ही 100 रुपये दे के बन जाता है, बहुत ही सस्ते बन जाता है, इन केस अगर रिक्वायर्ड तो। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, IIT में तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट हाँ NSUT वगैरह में पड़ गई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बच्चों को पड़ती है, ठीक है। अब जोसा होता क्या है? जोसा में देखो IITs, NITs, IIITs और GFTIs की काउंसलिंग होती है। जो तुम JEE मेंस में कार्यक्रम करके आए हो, जो तुम्हारी रैंक आई है, ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें सीट मिलती है। रैंडम नहीं होता, तुम्हारी चॉइस फिलिंग के हिसाब से होता है, तुम्हारी प्रायोरिटी प्लस तुम्हारी रैंक कितनी है, ठीक है। और 2026 में एक थोड़ा सैड न्यूज़ है, इस बार सिर्फ 5 राउंड ही होने वाले हैं, पिछली बार 6 राउंड हुए थे। अब अगर राउंड कम होते हैं तो देखा जाता है कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन बात है सीट भी इस बार थोड़ी सी बढ़ी है। अब सीट थोड़ी सी बढ़ी है, राउंड एक कम हुआ है, तो मोटा मोटा कट ऑफ हो सकता है पिछले साल के बराबर ही चला जाए। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है। क्यों? जब कट ऑफ इंक्रीज कर रहा है IITs, NITs, IIIT, GFTIs का जोसा के लिए, वहीं पे एक खुशखबरी ये है कि CSEM में कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली डिक्रीज करेगा, बिकॉज जो राउंड 5 में लोग जो सीट छोड़ेंगे CSEM में कवर हो जाएगी, क्योंकि यूजुअली एक और राउंड होता 6 तो बच्चों को मिल जाती थी उसमें, बट अब CSEM में चला जाएगा। CSEP की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो अभी CSEP को बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो CSEP एक्चुअल में तुम ये मान लो काइंड ऑफ अ राउंड 6-7 स्पॉट राउंड होता है NITs, IIIT, GFTIs के लिए, इसमें IITs कवर नहीं रहते, ठीक है। अब तुम्हें मोटा मोटा मैं जोसा की प्रोसेस समझा देता हूँ और तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस सुन लेना, ठीक है। अभी फ्री सेशन, मतलब काइंड ऑफ फ्री तुम्हें बता दे रहा हूँ, वरना तो मैं चार्ज करता हूँ काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत डिटेल्स है भाई, बहुत डिटेल्स है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। कौन सा कॉलेज अच्छा, कौन सी ब्रांच अच्छी, ये कॉलेज वर्थ इट रहेगा कि नहीं, मेरी रैंक ये आई है इस पे, ये कॉलेज है बेस्ट, मुझे चाहिए लो फीस वाला सरकारी ही चाहिए, नहीं भैया मुझे प्राइवेट भी चलेगा, मुझे प्लेसमेंट बेस्ट चाहिए, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो ये तुम्हें छोटा छोटा मैं तुम्हें ऐसे अभी रैंडमली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सुन लो, रजिस्ट्रेशन आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है,
रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करोगे, अपना जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वासवर्ड जनरेट करोगे, ओटीपी आएगा, बस, नथिंग एल्स। तुम अपनी क्रेडेंशियल्स यानी इन्फॉर्मेशन चेक करोगे, तुम्हारे नाम सही है, मम्मी का नाम सही है, कैटेगरी वगैरह सही लिखी है कि नहीं वहाँ पे, और वहाँ पे तुम्हारा जेईई एडवांस या जेईई मेंस का रैंक सही लिखा है कि या फिर कुछ गलती है, ये सब चीज़ें तुम्हें चेक करनी रहती है रजिस्ट्रेशन में। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है एज पर द शेड्यूल। बाकी सबसे टिपिकल चीज़ है चॉइस फिलिंग, ये होता है सेकेंड स्टेज। और तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ 99% बच्चे गलतियाँ यही करते हैं, यहीं पे गलती होती है। और इसी वजह से काउंसलिंग सेशन में हम 10 घंटे का लेक्चर सिर्फ इसी चीज़ पे लेते हैं, चॉइस फिलिंग के ऊपर। तो बताते हैं कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए, कौन सा कॉलेज, आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, किस केस में कौन सा चीज़ बेटर है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, बट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें रहती है। तो ये मैं तुम्हें इधर तो नहीं बता पाऊंगा कि मुझे मिनिमम 10-12 घंटे लगते हैं काउंसलिंग सेशन में बताने का, तो इधर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम जानना चाहते हो इंट्रिकेसीज डिटेल्स तो तुम ऑब्वियसली काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो साइट पे जाके, तो कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो। नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स नहीं कर रहा मैं, जिनको करना है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, तुम चॉइस फिलिंग करोगे टॉप प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी में, ऐसे टॉप टू बॉटम जाता है, जो तुम्हें सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर, सबसे खराब, सबसे नीचे। अब तुम बच्चे कहोगे भैया आप हर चीज़ फ्री में दे रहे हो हमें, मतलब पेड दे रहे हो, हमारे लिए भी तो कुछ करो। तो तुम्हारे लिए एक फ्री चीज़ भी है, मैं तुम्हें एक जनरल पीडीएफ देने वाला हूँ चॉइस फिलिंग की, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिससे तुम्हारी काउंसलिंग खराब नहीं होगी एटलीस्ट। बट हाँ, वाइजली यूज़ करना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रेफरेंस तुम्हें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, याद रख लेना। ठीक है, बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे बोलते हैं मॉक सीट अलॉटमेंट। बच्चों को टाइम दिया जाता है चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, और चॉइस फिलिंग के बाद 2 राउंड होते हैं मॉक के। मॉक मतलब जैसे मॉक टेस्ट तुम देते हो ना, जेईई एक्चुअल में एग्जाम है, उससे पहले तुम मॉक टेस्ट देते हो, तो ऐसे ही जो काउंसलिंग के जोसा के राउंड होते हैं ना, जिसमें एक्चुअल चीज़ पता चलती है तुम्हें क्या मिलने वाला है, काइंड ऑफ वही रहता है। तो उसका मॉक टेस्ट होता है। मान लेते हैं बच्चों ने फिल करा चॉइस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे इस साल क्या तुम्हें मिल सकता है वो तुम्हें दिखाई देगा। तो मॉक अलॉटमेंट 1 में सबसे बेस्ट तुम्हें दिखेगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे तब तक चॉइस फिलिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 राउंड में 2 में थोड़ी रियलिटी दिखती है, तब तक बच्चे करेक्शन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब मैं बता देता हूँ, 1 और 2 इसलिए होते हैं, पहले में अगर मान लो किसी बच्चे ने उल्टे पुल्टे भर दिया तो उसे पता चल जाता है कि मैंने गड़बड़ कर दी, तो चेंज कर सकता है। ऐसी सेकंड वाला भी होता है, सेकंड के बाद चॉइस लॉक हो जाती है, तो तुम फिर उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। तो राउंड 1 होगा, उसके बाद तुम अपना ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस बार होने वाला है 8 और 10 जून को। 8 जून को पहला मॉक होगा, 10 जून को दूसरा मॉक होगा, और 11 जून को 5 बजे तुम्हारी चॉइस फिलिंग ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, तुम करो ना करो। उसके बाद आप अपने कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकते चॉइस फिलिंग। तुम गलत सलत भर दी तो कुछ नहीं हो पाएगा, कॉलेज मिलेगा अब सीट। ठीक है, इसके बाद जब तुम्हें कोई सीट और अलॉट हो जाती है तो तुम्हें सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, इवन तो तुम्हें कुछ भी कचरा मिले। बच्चे दिमाग चलाते हैं कि भैया मुझे इस बार ट्रिपल आईटी मणिपुर मिल गया, मुझे तो ये सीट चाहिए नहीं थी, ये मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ, मुझे तो बेटर वाली चाहिए, अगले राउंड में लूंगा मैं। तो भाई तुम जोसा से बाहर हो जाओगे। ये 99% बच्चे गलती कर देते। तो यहाँ पे तुम्हें सीट एक्सेप्ट करनी रहती है। 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के। समझा देता हूँ। फ्रीज का मतलब है तुमने अपनी सीट को फिक्स कर दिया कि हाँ मैं इसी कॉलेज में जाना चाहता हूँ, मुझे आगे राउंड में जाना ही नहीं है, मेरा फिक्स है। एक बार तुमने फ्रीज कर दी, वो सीट तुम्हारी परमानेंटली फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद उसके अलावा तुम्हें कोई भी राउंड में आगे चेंज नहीं होगा। फ्रीज ऑप्शन यूजुअली बच्चे नहीं करते हैं, बट कुछ बच्चे कर देते हैं, जिन्हें जैसे मान लो आईआईटी बॉम्बे, तुम्हारी रैंक आई है 1, आईआईटी बॉम्बे सीएससी मिल गया, अब तुम फ्लोट थोड़ी करोगे, कहोगे फ्रीज, मुझे पता है इधर ही आना है, मेरे को फ्रीज करा, आगे बढ़ा, खत्म, क्यों हेडेक पालना। फ्लोट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शन ये है। फ्लोट में क्या होता है, तुमने चॉइस फिलिंग करी, तुम्हारी मान लेते 30th नंबर की चॉइस तुम्हें राउंड 1 में मिली, तुम चाहते हो यार और बेटर मिले नेक्स्ट राउंड में, तो उसके लिए तुम्हें फ्लोट करना पड़ता है, अगले राउंड में इससे बेटर ही मिलेगा। ऐसे रहता है, ऊपर जाता है फ्लोट, बलून फ्लोट करता है ना ऊपर जाकर, उसके ऐसा। अब स्लाइड क्या है, स्लाइड फ्लोट जैसा ही है, लेकिन इसमें एक अंतर है। स्लाइड में क्या होता है, कॉलेज फिक्स हो जाता है। मान लेते तुमने चॉइस फिलिंग करी है, आईआईटी गुवाहाटी भर दिया था तुमने, बायोटेक, फिर केमिकल साइंस,
सिविल ऐसे ऐसे रेंडमली ऊपर तक भर दिया। अब तुम्हारा ये है कि मुझे कॉलेज तो यही रखना है, IIT गुवाहाटी, इसके अलावा और कुछ नहीं रखना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्लाइड कर दो। इससे क्या होगा कि कोई और कॉलेज नहीं मिलेगा गलती से तुम्हें, ऐसा रहता है, ठीक है। जब सीट तुम एक्सेप्ट करोगे तब तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। यहाँ पे तुम्हें एक एक्सेप्टेंस की फीस देनी पड़ती है, प्लस यहाँ पे अगर तुम्हारी डॉक्यूमेंट में कुछ भी दिक्कत है तो तुम्हें क्वेरी आ जाएगी, क्वेरी का रिप्लाई करना होता है, नहीं करोगे तो वो तुम्हारा निकाल देंगे जोसा से, याद रख लेना। तो ये तुम्हें फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। इधर बच्चे बहुत बार होते हैं, पहले बता दे रहा हूँ। और लास्ट में जब तुमने सब कर दिया, पार्शियल एडमिशन फ़ी वगैरह तुमसे ले लेंगे, उसके बाद तुम सीधे कॉलेज जाओगे, वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग होती है पहले जोसा में अभी फिजिकल रिपोर्टिंग होती थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब ये सब प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है, काफ़ी अच्छा करा है ऑनलाइन करके, क्योंकि पर मज़ा भी आता था। मेरे को याद है जब हमारे समय फिजिकल मतलब वो होती थी ना वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का, तो मैं IIT दिल्ली गया था, तो मतलब वो एक्सपीरियंस ही अच्छा लगता है कि हाँ भाई IIT में जा रहे हैं, तो पहले से थोड़ा आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो ये था। और तुम कैंपस वैम्पस में वहाँ पे जाओगे, रिमेनिंग फीस वहाँ भरोगे, और जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले मांग रहे हैं वो तुम्हें लेके जानी पड़ती है, जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब पूछ लेता है, ठीक है, कॉलेज वाले, तो वो प्रिपेयर करके आना, स्कूल वगैरह से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था शॉर्ट में जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस। अब इसे यार डिटेल में समझाना बहुत टफ है, ब्रांचेस की इंटीग्रेसी, क्या चॉइस बेटर है, तो ये हम काउंसलिंग में ही समझा सकते हैं कि मैंने तुम्हें बताया यार 10-12 घंटे लगते मिनिमम। तो इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यू कैन एनरोल इन आवर काउंसलिंग। ऑलरेडी 5-6 सेशन हो चुके हैं, तुम्हें रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाएगा, PDF वगैरह सब मिल जाएगा, 1-to-1 कॉल सपोर्ट स्टार्ट होने वाला है, तो मिस मत करो, आ जाओ, कितना वेट करोगे, बाकी कहीं जाओगे तो लुट जाओगे। 20-20 हज़ार लोग चार्ज कर रहे हैं, बट हम इतना नहीं करते, और सर्विस तुम्हें देंगे सिर्फ काउंसलिंग तक नहीं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या स्किल्स डेवलप करने चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे तो आप प्लेसमेंट अच्छा लगे, फ्यूचर में अगर तुम्हें MBA वगैरह करना है उसके बारे में बताएंगे, फॉरेन स्टडीज, स्टार्टअप करना है, ये सब एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है इस सब चीज़ में, और ये कोई काउंसलिंग वाले में नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर द बेस्ट। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।